अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। क्या योजनाएं हैं बक्सर को लेकर? बिहार का गौरव है बक्सर, धार्मिक राजधानी है बक्सर, लेकिन ये सनातन संस्कृति के है और भगवान राम की कृपा है तो हर आदमी को, व्यक्ति को प्रसिद्धि तो मिल ही जाती है। भगवान के राम में इतनी शक्ति है, हर व्यक्ति में राम लेने वाले आदमी को, ये तो भगवान राम की कर्म भूमि है, शिक्षा स्थली है, तो शक्ति तो ऐसे ही समाहित हो जाती है। मिट्टी का दिन है कि इतना बड़ा हमको जो है समर्थन मिल रहा है और बक्सर को इस लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और हर लोग से कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति का उत्थान के लिए लड़िए और उसके लिए हमेशा जो है एक रहिए, संगठित रहिए। आप देख रही हैं कि हमारे वेदों को जलाया जा रहा है, ग्रंथों को जलाया जा रहा है, हमारे लोगों को जलाया जा रहा है सर, मतलब ये खतरे में नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के समय विश्वामित्र सेना की स्थापना हुई थी। आज 1 साल हो चुका है, बक्सर में कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार मौजूद हैं। आज 1 साल हो चुका है आपकी सेना को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितनी प्रसिद्धि आपने सोची थी कि इतनी प्रसिद्धि मिलेगी बनाते वक्त? नहीं, लेकिन ये सनातन संस्कृति के है और भगवान राम की कृपा है तो हर आदमी को, व्यक्ति को प्रसिद्धि तो मिल ही जाती है। भगवान के राम में इतनी शक्ति है कि हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। हर व्यक्ति में राम लेने वाले आदमी को, ये तो भगवान राम की कर्म भूमि है, शिक्षा स्थली है, तो शक्ति तो ऐसे ही समाहित हो जाती है। आज ये बड़ा रूप है, ये विश्वामित्र सेना और बक्सर की सनातन संस्कृति और इस मिट्टी का दिन है कि इतना बड़ा हमको जो है समर्थन मिल रहा है और बक्सर को इस लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। क्या योजनाएं हैं बक्सर को लेकर? बक्सर के लिए की योजनाएं हैं, जो बक्सर का इतिहास है, अयोध्या काशी से पुराना है, वृंदावन से भी पुराना है। ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर नगरी है बक्सर। सारे देवताओं का जन्म भी बक्सर से हुआ, रक्षाबंधन भी यही बक्सर से हुआ और वामन अवतार भी यही हुआ, माता हिल्या का उद्धार यही हुआ, ताड़का राक्षसी का वध यही हुआ, चैमन ऋषि जो चैमपरास दुनिया में बिकती है यही हुआ। तो ये कितना बड़ा बिहार का गौरव है बक्सर, धार्मिक राजधानी है बक्सर। ये सनातन के जगह से बक्सर पहचानी जाती है, सनातनी धरती है, ये धाम है। ऐतिहासिक गौरव रहा है बक्सर का, आपने कहा जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब का विकास है बक्सर में? आप कहाँ है? आप लोग देख लीजिए, अब तो आई हैं, देखिए कहाँ विकास है। कितने सांसद आए, कितने लोग आए, कितने प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले नेता आए, लेकिन कभी बक्सर को कुछ नहीं किया, हमेशा बक्सर उपेक्षित रहा। कहाँ कुछ किए? ये लड़ाई विश्वामित्र जब से सेना लड़ी है तो विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास हुआ और अभी तक काम तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शिलान्यास हुआ। अभी कुछ चीज़ें और भी बनी है, गोकुल जलाशय, राम रेखा घाट का थोड़ा जीर्णोद्धार हुआ है, कुछ विकसित किया गया है। लेकिन मेरा मेन मांग है कि बक्सर को महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए और विचार जितने बक्सर का पुराना इतिहास है सनातन संस्कृति का एक जगह दिखाया जाए। एक राजनीतिक सवाल लेंगे, आपके राजनीति में आने की बहुत चर्चा थी, क्या आगे का विचार है राजनीति में आने का? अरे एक तो ऐलान हम करी थी बक्सर के लिए, सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, बक्सर की लड़ाई के लिए, बक्सर जो उपेक्षित है उसको विकसित बनाने के लिए विश्वामित्र सेना मैदान में आएगी। निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। वेद गुरुकुलम जो है हमारा चलता है, 3 सेंटर चल रहा है, हमारे 10,000 बच्चे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दलित सेवा बस्ती में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो सेवा करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, धर्म को भी, अपना जो सनातन संस्कृति के झंडा को भी मजबूत कर रहे हैं और हर लोग से कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति का उत्थान के लिए लड़िए और उसके लिए हमेशा जो है एक रहिए, संगठित रहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, हर बार कहा जाता है कि सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में है। क्या देश में वाकई अब सनातन को बढ़ाना खतरे में नहीं है? आप देख रही हैं कि हमारे वेदों को जलाया जा रहा है, ग्रंथों को जलाया जा रहा है, हमारे लोगों को जलाया जा रहा है सर, मतलब ये खतरे में नहीं है? खतरे में तो है, बाकी किसी का नहीं। कोई भी उठता है और वेद जला देता है, ग्रंथ को जला देता है। हाँ, विश्वामित्र सेना युवाओं को जागरूक करने के लिए सनातन संस्कृति के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, एक करने के लिए यात्रा निकालेंगे, सनातन संस्कृति को ताकत बनाएंगे, सनातन संस्कृति को एक करेंगे। ये मेरी लड़ाई है और हर घर एक प्रचार टीम बनेगी जो सनातन के बारे में लोगों को जो है बताएगी, उसको जो लोग भटके हुए उसको एक जगह लाएंगे। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे राजकुमार दुबे। आपको बता दें कि आज बक्सर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है विश्वामित्र सेना का, जो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय बनाया गया था। विश्वामित्र सेना जहां पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है और साथ साथ सनातन पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता है। राजकुमार दुबे हमारे साथ है। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।